ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर के साईं मंदिर में आंध्र प्रदेश की लक्ष्मी जी ने 2017 से सफ़र शुरू किया और गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती है। इनकी ड्रेस से लेकर किताबों का इंतज़ाम लोगों के सहयोग से किया जाता है। कोरोना से पहले इसमें स्कूली बच्चों की संख्या 150 थी, लेकिन अब कोरोना के बाद संख्या घट गई है। हालांकि अभी एडमिशन हुए हैं। तो हमने इस समाज सेवी महिला लक्ष्मी जी से ख़ास बातचीत की। साथियों नमस्कार, मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारी एक सीरीज चल रही है शख्सियत में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने ग्रेटर नोएडा में 2017 से शिक्षा का उजियारा फैला रखा है। और एक मंदिर है डेल्टा 3 में साईं मंदिर, उसमें ये है अभी भी 50-60 बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रही हैं, गरीब बच्चों को, जिसका खर्चा भी ये खुद उठाती हैं और लोगों की मदद से इनका खर्चा उठाया जाता है। और कोरोना से पहले लगभग 150 बच्चे थे यहाँ। इसे शिक्षा का मंदिर कहें, पाठशाला कहें या स्कूल कहें, कुछ भी कहें, आप देख सकते हैं ये सब बच्चे हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम आप आज शख्सियत के तहत लक्ष्मी जी से खास बातचीत करेंगे कि उनका क्या परिचय है, कब से वो काम कर रही हैं, उन्हें इस काम की लगन कैसे लगी और कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस चीज़ की व्यवस्था वो कैसे करती हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल पढ़ाई बड़ी महंगी है, लोग स्कूलों में जाते हैं, हज़ारों रुपए फीस होती है, लेकिन ये गरीब बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ में। आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में जहां हज़ारों रुपए स्कूलों में फीस है, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते, वहां पर ये आपने शिक्षा का एक तरीके से उजियारा फैला रखा है। शिक्षा की रोशनी इन बच्चों को तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें लक्ष्मी जी। सर, सबसे पहले मैं एनसीआर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगी। सर, आपको इस तरह का मतलब लेडीज़ को जो स्पेशली एनजीओस को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंबड़ीपुरी लक्ष्मी है। मैं दक्षिण भारत की रहने वाली हूँ। काफ़ी सालों से नॉर्थ में, अभी ग्रेटर नोएडा में हम लोग सेटल्ड थे। मेरा हस्बैंड जो है एबी नागेश्वर राव, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मैनेजर है, गेजेटेड ऑफिसर। बेटा है वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, बेटी 12th पढ़ रही है। तो ये तो आपका परिचय हुआ। तो आप ग्रेटर नोएडा में कब से ये काम कर रही हैं? हाँ सर, अभी मैं ग्रेटर नोएडा में तो 30 साल से हूँ। यहाँ पर जैसे अर्सलेन कॉन्वेंट में, बैस्टर में, प्राइवेट स्कूल्स में मैं काम कर चुकी हूँ पहले। उसके बाद 12 साल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में मैंने काम किया। वापस जब मैं 2017 में वापस आई थी, मुझे कैम्ब्रिज स्कूल में ज्वाइनिंग था, लेकिन यहाँ साई मंदिर आई थी। ज्वाइनिंग से पहले यहाँ देखा तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भीख मांग रहे थे। उन बच्चों को क्यों लगा मैं एक शिक्षक हूँ, वो रिक्वेस्ट करने लगे, आप प्लीज़ आप हमें भी पढ़ा दीजिए करके, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। तो मंदिर के अंदर में आई, पुजारी जी भी जो हमारा, उन्होंने भी बोला मंदिर वाले चाहते हैं ये एक जगह है यहाँ पर, अगर आप जैसा कोई आके पढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आपको अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद 2017 में मैंने 1-2 दिन लिया मैंने, क्योंकि मैं अपना माइंड को पूरी तरह से, क्योंकि लोग आते थे शुरुआत में, आके कुछ खाना दे दिया, कुछ उनको केले दे दिया, कभी भी अंदर आ गए, इनको पढ़ने नहीं दिया, इस तरीके का रवैया था लोगों को। फिर धीरे धीरे मैंने बोला नहीं, खाने से इम्पोर्टेंट, अन्नदानम परंदानम विद्यादानम अतः परम अनेन क्षणिका तृप्ति ही यावत् जीवन च विद्यायाः। अन्नदान करते हो तो एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए तृप्त जरूर होता है, लेकिन अगर विद्यादान हम करेंगे, एक बच्चा अगर पढ़ लिख लिया गरीब परिवार से, वो पूरा परिवार को उजाला कर सकते। इसीलिए फिर मैंने प्रण लिया, नहीं जैसे दूसरों स्कूलों में मैंने एज ए प्रिंसिपल, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए टीचर मैंने काम किया, वो पूरा शिक्षा का यहाँ पर लेकर आऊँगी। फिर माध्यम का बात आई, क्योंकि बच्चे शुरुआत में उनको सफाई ये सब चीज़ों का रूबरू करवाया। माध्यम सभी बोलते हैं इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, मैंने बोला नहीं, इनके लिए इंग्लिश हिंदी सेम है। जब शिक्षा कभी किया ही नहीं, स्कूल्स गए ही नहीं, फिर हमने इंग्लिश मीडियम शुरू किया है। हम बोलते रहते थे, बाद में बच्चे इस कदर हो गए, 1-2 महीने के बाद हमको बहुत ज़्यादा खुश होते थे बच्चे, एकदम बोलना लिखना एवरीथिंग। फिर उसके बाद प्रॉपर
एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पूरा लगा के पूरी तरीके से शिक्षा दें, ताकि ये पढ़ाई बंद ना करे, आगे गवर्नमेंट स्कूल में इनको मिल जाए 6th के बाद, ये आगे का कंटिन्यू रख सके। लक्ष्मी सूर्य कला जी, यहाँ पर कहाँ के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? जी, यहाँ पर डेल्टा 2, डेल्टा 3 और साकीपुर से बहुत बच्चे पैदल चल के आते हैं। साकीपुर से भी पैदल चल के आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं अच्छा शिक्षा मिले, तो ये दूर दूर तक बच्चे जो गरीब परिवार के, बिल्कुल गरीब परिवार का, जिनका घरों में बिजली भी नहीं है, माता पिता झाड़ू पोंछा करते हैं, तो इस तरीके के बच्चे थे। लेकिन आप कोई नहीं कह सकते इनको देखकर वहाँ की जगह से वो बच्चे आए, क्योंकि इस कदर इनके अंदर संस्कार भी आ गए, डिसिप्लिन आ गई, हर चीज़ हम करिकुलम के साथ। खाली शिक्षा का मतलब ये नहीं मार्क्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं, हर तरीके से इनको ग्रोथ दिखाना चाहते हैं हम बच्चों को, ताकि आगे जाके वो अपना डिसीजन खुद ले सके। अच्छा, बच्चों के लिए बड़े सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ड्रेस है और बुक्स हैं और भी चीज़ें हैं, ये कहाँ से अवेलेबल कर पाती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। 2017 में जब मैंने शुरू किया, पहली बार 30 किताबें कॉपीज वगैरह में लेकर आई थी। जो पहली ड्रेस आए थे बच्चों के लिए, 20 बच्चे थे उस समय, वो मंदिर की तरफ से आए थे। हमारे लिए 2 चीज़ थे, जमीन तक आली। उसके बाद जैसे लोग मंदिर आते थे, देखते थे इतना अच्छा सा एक्टिविटी चल रही, क्योंकि हम लोग कभी ग्राउंड में भी करते हैं, यहाँ पर भी। उस समय मैं अकेली थी 6 महीने तक, तो देखते थे, अंदर आके पूछते थे। फिर मैंने एक प्रथा लिया, मैं पैसा नहीं लूँगी आपसे, जो भी चीज़ इनको ज़रूरी है मैं आपको वो लिस्ट बता दूंगी। बट कोई ऐसा उदाहरण आप बताएं कि जब आपको अंदर से मन भी खुश हुआ हो और दिल भी खुश हुआ हो, ऐसी कोई घटना? बहुत बहुत अहम सवाल है सर, वाकई में, थैंक यू सो मच। जब कोरोना मार्च 25 को मंदिर बंद हो गया सर, उन्होंने बोल दिया फिर अब मंदिर बंद है, आप कहीं देख लीजिए या 2 साल बंद करना। तो ऐसे में सड़क पे आ गए बच्चे, 150 बच्चे। तो राशन का था, वो सब तो किया ही, बहुत ज़्यादा राशन, सैनिटाइज़र, सब चीज़ पढ़ाई भी। लेकिन 2 किस्से मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। एक गुफरान है, हमारे साथ गुफरान था, वो 4 साल मेरे पास पढ़ाई किया है। वो उस समय बुलंदशहर चले गए, क्योंकि गांव था वहाँ पर। वहाँ से एक दिन आधी रात को मुझे कॉल आती है, और हॉस्पिटल से आया था, ये बार बार आपका नाम ले रहा है, आपका नंबर उन्होंने दिया है, वो बच्चा बहुत मतलब क्रिटिकल स्टेज में, उसका अगर पैर का ऑपरेशन ना किया तो पैर तो काटना ही है और जान का भी खतरा। उस समय ना बैंक बंद, हर चीज़ बंद, और उन लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट है नहीं। तो भेजूँ तो कैसे भेजूँ, कैसे मदद करूँ? फिर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब का, वो मेन सर्जन का, उनका नंबर लिया, और बुलंदशहर में फेसबुक से एक आदमी मिले थे मुझे, 3-4 सालों से परिचय थे फेसबुक में, उनका घर है इतना मुझे पता था। उनसे रिक्वेस्ट की मैंने बोला आपके अकाउंट में मैं डाल रही हूँ, प्लीज़ आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। वो ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ सर। वो बच्चा पैदल चलते चलते अभी 1 हफ्ते पहले मिलने आया था, इतना खुशी हुई मुझे, मैं कह नहीं सकती हूँ। अपना पैरों पे खड़े होके आया है बच्चा। वो वापस वो बुलंदशहर वापस वहाँ जा रहे, इसीलिए मिलने आया था। बहुत खुशी हुई सर। एक और चीज़ है सर जो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को लगी। एक बच्ची है मुस्कान, उसका रैंडम कॉल आया था, तो मुझे लगा हेल्प के लिए बहुत लोग कॉल करते थे। 2-3 बार आने के बाद मैंने कॉल उठाया, बोला मैम मुस्कान हूँ मैं, कहीं से छिप के बात कर रहे हो आपसे, लक्ष्मी मैम मुझे मदद करो, जल्दी आ जाओ। मैंने बोला क्या हुआ? तो पेरेंट्स, क्योंकि हाल ऐसे था उस समय खाने को नहीं है, वो बच्ची को बेच रहे थे 5,000 में। तो मुझे समझ में आया नहीं किसको क्या करूं। फिर ट्रेजरी में एक फ्रेंड है, वो मैम को कॉल किया था मैंने, कॉल करके बोला अगर पुलिस का किसी का मदद मिल सकती है, क्योंकि कोरोना टाइम है, सब लोग वो। फिर पूरा गौतम बुद्ध नगर का पुलिस का भी हैट्स ऑफ, उस समय रणविजय सर थे जो यहाँ का, तो तुरंत वो पुलिस वैन आ गई, वहाँ गया तो पेरेंट्स का वही है, खाने को नहीं 4 दिनों से, मतलब यहाँ से जो राशन जाती थी उतना ही था। मतलब अपने बच्चों को बेचने तक तैयार थे सर। उस बच्ची को मैंने बचाया। आज वो बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ रही है गवर्नमेंट स्कूल में। ये मैं अपने आप को, मुझे बहुत खुशी होती है उस समय समझा के। पेरेंट को फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2 महीने के बाद काम दिलाया है, उनका माँ को काम दिलाया। मैंने बोला मैं पोषण करूँगी, बच्ची को मैं रखूँगी, लेकिन इसको अभी आप बेचोगे नहीं, किसी तरीके का उसके ऊपर ताड़न नहीं करोगे। तो वो बच्ची अभी 8वीं क्लास में, हमारा दिलाया हुआ साइकिल में जा रही थी अभी 2 दिन पहले,
नमस्ते मैम कह रही थी, बहुत खुशी हुई सर। लक्ष्मी जी, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और लोगों के लिए आप क्या मैसेज, मतलब क्या कहना चाहेंगी? सर सबसे पहले तो मैं साई मंदिर का ट्रस्टी से मीना अग्रवाल, डॉक्टर मीना अग्रवाल और विपिन अग्रवाल जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने ये जगह दिया है, इस काम के लिए जगह विनियोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हमारा जो सारे साथिया है, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है, एक से बढ़कर एक टीचर्स है। जैसे मैं चाहती हूँ हमेशा वो पीछे कदम से कदम मिलाते, कोई क्वेश्चन ही नहीं। बहुत अच्छा स्टाफ है सर, इसीलिए मैं इनको आगे करवाना चाह रही हूँ। और सबके लिए एक मैसेज जरूर चाहूँगी, अगर पढ़े लिखे हो आप, वाकई में आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ समय आपके पास है, हम चाहते हैं आप पैसा कुछ भी हेल्प मत करो, क्योंकि ये सामान का भी जितने भी आते वो सब अंदर आके जो बच्चों का रिक्वायरमेंट्स है वो फिलफिल करते हैं, क्योंकि मैं किसी से पैसा नहीं लेती हूँ। बाकी जो छोटे मोटे टीचरों का जो मेरे पीछे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए मैं ऑनर करूँ। बाकी तो सर सभी को बस निवेदन करूँगी, आप अगर पढ़े लिखे हो, आपका आसपास में कोई ऐसे बच्चा हो, या तो आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाइए, अदरवाइज ऐसे कोई संस्थाएं हैं जहाँ पर फ्री में एजुकेशन हो रहे, वी आर गिविंग एवरीथिंग फ्री। बस बच्चा पढ़ना चाहिए। इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी हमारा केंद्रीय विद्यालय का जो भी होती है, जो करिकुलम जो है हमारा पूरा केंद्रीय विद्यालय का करिकुलम हम चलाते हैं इंग्लिश मीडियम का। बस आसपास ये डेल्टा 3 साई मंदिर में है, तो आसपास कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे, अभी हाल ही में 20 एडमिशन्स हुए अभी इस वीक अगले साल के लिए, तो अगर और कोई पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिएगा। और आप खुद भी कोशिश करिए, जैसे मैंने बोला है, खाना आप दे रहे हो तो एक दिन का होता है वो हेल्प, अगर विद्या दान कर रहे हो तो जिंदगी भर के लिए पूरा परिवार बदल जाती है। साथियों, आपने देखा, हमने आपको मिलाया एक ऐसी महिला से जो आंध्र प्रदेश से यहाँ आकर एक शिक्षा का उजियारा फैला रही हैं और विद्या दान सबसे बड़ा दान है, उनका कहना है। सबसे बड़ी इनमें खूबी ये है कि कोई आदमी समाज सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, रोज़ खबरें लगती हैं, कोई कहाँ कर रहा, ज़्यादातर लोगों को इस तरह की है कि हम हाईलाइट करेंगे, ये भी नहीं चाहती कि हाईलाइट हो। सबसे बड़ी खूबी लक्ष्मी जी की है कि वो किसी से पैसा नहीं लेती। वो अगर कोई बच्चे की मदद करना चाहता है, आप भी अगर चाहें तो यहाँ आकर मदद कर सकते हैं। ये बच्चे तो वो सामान लाकर इन लोगों की मदद करें। मैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ की माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसे लोग समाज में जो पढ़े लिखे हैं वो इस तरह का काम करें और अपने आसपास के बच्चों को तालीम शिक्षा पर ध्यान दें, जिससे कि वो आगे जाके भविष्य में परेशान न हो, क्योंकि विद्यादान सबसे बड़ा दान है। नमस्कार।